कैलाश पर्वत पे भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने वीरभद्र उस गढ़ को बुलाया और कहा कि वीरभद्र तुम जाओ हिरण्यपुर में, नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में हैं, उनसे जाके कह दो हिरण्याकश्यप मर गया तो अब नौटंकी क्यों कर रहे हो। क्षीर सागर में जाओ, लक्ष्मी रो रही हैं। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय वीरभद्र चला। वीरभद्र चल दियो, क्रोध अति कियो हृदय में भारी, और पहुंचे वहां पे जाए रे नरसिंह बने शिकारी। अरे बने शिकारी, बने शिकारी, बने शिकारी। पहुंचे नरसिंह के पास, रे बने जहां शिकारी। आज वीरभद्र पहुंचे नरसिंह भगवान के पास, और वीरभद्र ने कही तुमो सच्चाई बात हमारी। ओ क्षीर सिंधु में रोए लक्ष्मी प्यारी। वीरभद्र कहने लगे, हे विष्णु, हमें तुम्हारे नाती भोले बाबा ने भेजा है। जब हिरण्याकश्यप मर गया तो बिना मतलब का कुतूहल कैसे मच रहा है। अब तुम असली सूरत में आओ, क्षीर सिंधु में जाओ, लक्ष्मी रो रही है। भगवान नरसिंह बोले, वीरभद्र मेरे सामने से हट जा, आज मैं कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कहने लगा, महाराज, अरे नरसिंह से हम तो डरे ना। अरे नरसिंह से हम तो डरे ना, और भूखे जैसे भाड़ में चबे ना। हम आपको डरते नहीं है विष्णु। याद रखो, असली सूरत में आ जाओ। न याद करो जब तुम सुअर बने थे, बाराह बने थे, हिरण्याक्ष को तुमने मारा था, तब हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी विष्णु। इसलिए महाराज, आप यहां से क्षीर सागर को चले जाए। एकदम गुस्से में आ गए और झपट पड़े। वीरभद्र ने पूंछ बढ़ाई और पूंछ में लपेट लिया नरसिंह भगवान को, उड़ा ले गए आसमान में। वहां से पटका, फिर ले गए ऊपर, फिर पटका, फिर ले गए ऊपर, फिर पटका। चौथा पटका लगा, नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गए।
भाइयों, वीरभद्र ने खाल उतार दी नरसिंह भगवान, और वो ही खाल भगवान भोले बाबा को दे दी। मक्खी है शहद वाली, ये फूल है इसलिए आ गया। भाइयों, जिस मृगशाला, जिस बागम्बर पर भगवान भोले बाबा ध्यान करते हैं, डमरू बजा के नाद करते हैं, ये बागम्बर भगवान नरसिंह की खाल है। इस तरह से नरसिंह भगवान का प्राणांत हुआ। और भाइयों, इधर हिरण्यपुर के राजा प्रहलाद हो गए। प्रहलाद के 2 पत्नियां, छोटी पत्नी से 3 पुत्र हुए जो ऋषि बन के चले गए। बड़ी पत्नी से 1 लड़की, 1 पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम है विरोचन। ये विरोचन भी बड़ा धर्मात्मा था। और भक्तों, एक बात और बताऊं, जिनके माता पिता धर्मात्मा होते हैं, उनकी औलाद भी धर्मात्मा होती। दिमाग में रखना। अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। बच्चे खेल रहे होंगे, तुम्हें देख करके खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। तुम समझ लेना इनके माँ बाप अच्छे हैं। एक हमारे मित्र मर गए, मित्र, उनके दरवाजे के लिए चले। गली रहे छोटी, गाड़ी नहीं जा पाती। हमने ड्राइवर से कहा तुम यहीं खड़े रहो, मैं गली में पैदल निकल जाऊंगा। जो गली के नुक्कड़ पे आए, भक्तों, गांव के बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे। हम खड़े हो गए, जो बच्चे हमें देख के धूल मारना बंद कर दें, लेकिन बच्चे नहीं रुके। तो हमने सोची अब क्या करें, लाओ इन्हें नमस्ते करें। सो हमने कहा बच्चों नमस्ते। सो सब बच्चा बोले आई 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 आई, और हमारे पीछे भाग दिए, आइए आइए शादी वाले आइए। तो भक्तों, दिमाग में रखना, अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान जाते। विरोचन बहुत धर्मात्मा राजा थे, प्रहलाद के बेटा। और ये 13वां देवासुर संग्राम हुआ है। 13वां देवासुर संग्राम में मारे गए। ये कहाँ हुआ? मंदोदरी की बहन का पति था संवत। तो भाइयों, मंदोदरी की बहन थी माया। माया का पति था संवर। 13वां देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें इंद्र, कुबेर, सुरेश, देवराज इंद्र की मदद के लिए महाराजा दशरथ कैकेयी को लेकर उसी युद्ध में गए थे। भाइयों, ये 13वां देवासुर संग्राम था। युद्ध हुआ,
शंबर ने दशरथ का सारथी मार दिया, रथ हाँकने वाला, और 27 बाण ऐसे मारे कि दशरथ बेहोश होकर रथ में गिर पड़े। कैकेयी पीछे गुप्त जगह पर बैठी हुई थी। एकदम से पीछे से निकली, घोड़ों की बागें संभाली और रथ को भगा दिया। 6 कोस निकल गई। झाड़ी में रथ खड़ा किया और कैकेयी ने 27 घाय जो बाणों के हुए थे, बाण खींचती थी और घाय को चूस करके कुल्ला कर देती थी। तीर खींचा और घाय चूसो, 27 घाय चूस लिए कैकेयी ने। सोच दशरथ की आंखें खुल गईं। कहने लगे, हे मेरी प्राण प्यारी, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। तुम मेरी जन्मदाता हो, जन्मदाता हो। वरदान मांग लो। कैकेयी कहने लगी, हमारे 2 वरदान उधार हैं। वो ही वरदान मांगे थे, राम को वनवास, भरत को राजगद्दी। तो याद रखना लोगों, कभी पत्नी के दिल को मत दुखाना। क्यों? गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाली लुगाई ने, और बड़े बड़ों की जान बचाई लाई, बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लाई, बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लाई, बन के ढाल लुगाई ने। याद रखना, गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाई लाई, बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लाई, बन के ढाल लुगाई ने। संबर ने राजा दशरथ के बाण बदन में भूज दिए। कैकेयी बहादुर नारी ने और घाय पिया के चूस लिए। कैकेयी बहादुर नारी ने अब घाय पिया के चूस लिए। कैकेयी नारी बहादुर ने अब घाय पिया के चूस लिए। पति की जिंदगी बचा ली। देखो मेरे मित्र लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लाई, बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लाई, बन के ढाल लुगाई ने। याद रखिए लोग, 27 घाय चूस लिए। वो बहादुर औरत ने पति की जिंदगी बचा ली। लोगों, 15 में हमें जहर दे दिया। आगरा के सभी डॉक्टरों ने कह दिया अब ये बचेंगे नहीं। स्लो पॉइजन दिया था मुझे, जो धीरे धीरे मारता है। आगरा में सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया। हमारी छोटी पत्नी शर्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा मैं अपनी जिंदगी भी देकर के इन्हें बचाऊंगी। क्या किया? आगरा के सभी ने अब देखो
मना कर दिया नारी से, और अब आधार बचे नहीं बिल्कुल वैसी ये बीमारी से। अब गुरुदेव बचे नहीं देखो ऐसी जा बीमारी से, अब गुरुदेव बचे नहीं भैया ऐसी जा बीमारी से। किसी ने नहीं जान पाया कि जहर है। डॉक्टरों की बातें सुन करके सरला की आत्मा जाग गई और रोबत रहे सभी वहां पर मैदान का लेके भाग गई। रोकत रहे सभी इनको मैदान का लेके भाग गए, रोकत रहे सभी उनको मैदान का लेके भाग गए। इतनी मेहनत करी बचाया मेरे पान लुगाई ने, बड़ो बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाए लई बन के ढाल लुगाई ने। हिम्मत नहीं हारी। 6 महीना न चाय पी, थोड़ी बहुत रोटी खाई तो खाई, बेड पे नहीं लेटी जमीन पर। और भक्तों, हमारी छोटी पत्नी ने हमारी जिंदगी को बचा दिया। और ये श्रीमान ब्रजेश भाई बीएसएफ के यानी कि गुरुदेव जी को 501 रुपये सम्मान करते हैं और 501 रुपये से समस्त स्टाफ को 50-50 रुपये सम्मान करते हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म क्षेत्र के हाथ आगे बढ़ते रहे, भगवान मनोकामना पूरी करता रहे। याद रखिए भाइयों, इसलिए तुम ये न समझो कि औरत अबला है, ये बहुत सबला है। कि कई ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए 27 घाय चूस लिए और उसी देवासुर संग्राम में विरोचन मारे गए। विरोचन का बेटा हुआ राजा बलि। मेरे भाई और राजा बलि का सारा जीवन दान पुण्य और यज्ञ में चला गया था। हर वर्ष किसी न किसी भांत का उत्सव रचवाता था और जो राजा बलि के दरवाजे पे आ जाता था वो विमुख नहीं जाता था। और एक बात और बताऊं भाइयों, मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलो, तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। मेहनत का 10वां हिस्सा है। लेकिन दुख तो यही है कि जहाँ हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं, जहाँ हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं। जमुना को पुल पार कर रहे हो 5 रुपया फेंक दे, गंगा को पुल पार कर रहे हो 5 रुपया फेंक दे गंगा में। ध्यान रखो लोगों, 2 लाख से ऊपर पैसा रोज जब भारत का पानी में जाता है, 2 लाख से ऊपर इतनी नदियां हैं और गमार पुल पार कर रहे हैं और मछुआरे चुम्बक डाल डाल के निकाल लेते हैं। शाम को ठेका से बोतल और मछली बनाते हैं। जहाँ हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है मेरे भाइयों, तो मैंने कहा मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलते। बीरबल का नाम सुना? बीरबल अकबर का मंत्री था। वो अकबर की बेगम कहती थी कि जहाँ हिंदू को हटाओ, हमारे भैया को मंत्री बनाओ। अकबर कहने लगा तेरे भैया में इतनी बुद्धि नहीं जितनी बीरबल में। बाकी बेगम बोली दोनों की परीक्षा ले लो। अकबर दरबार में आया, अपने सारे शेर खां को बुलाया और 3 रुपया दे कि जाओ बाजार में 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब और 1 रुपए की अब न तब।
अकबर का साला चला, बाजार में आओ, दुकान में रुपया फेंको, ए भैया दुकानदार 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार का लोग रुपया अब दे रहे हो तो अब ही दिए, लेकिन जत बता क्या दे दे। शेर खान लगो 1 रुपया की अब दे दो, दुकानदार ने रुपया फेंक लो। दूसरी दुकान पे गो, रुपया फेंक के बोलो, ए भैया दुकानदार 1 रुपए की तब दे दो। दुकानदार बोलो रुपया अबे दे रहे हो तो अबे दिए, तब क्यों दिए, का दे दें। शेर खां बोले 1 रुपया की अब दे दो, दुकानदार ने रुपया वापस कर दो। तीसरी दुकान पे आओ, रुपया फेंक के बोलो, ए भैया दुकानदार 1 रुपए की अब न तब दे दो, दुकानदार ने रुपया फेंक दो। शेर खां तीनों रुपया लेके गो, अकबर से बोलो जीजा जी सारे बाजार में घूमे जो सौदा ही नहीं मिली। बीरबल को बुलाया, इधर आओ बीरबल, बाजार में जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। बीरबल चले, सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही, 1 रुपया की जलेबी ले लें। आगे बढ़े, भगवान की कथा हो रही, 1 रुपया भागवत पर चढ़ाए दो। अंगेला बढ़े, एक रंडी नाचे, और भक्तों दे राने कोई अच्छे गीत तो गाती नहीं। हाय वह रंडी नाचे, हाथ नचाए नचाए के कहे, राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। गेंदा बना रे राण भैंस बन जाती, धरी वक्त दूध देती, घर के खाते पड़ोसी मठा ले जाते। 1 रुपया बाने बेश्या को दे दिया। आई बीरबल अकबर से बोले, ले साहब 1 रुपए की अब जलेबी खाओ। वो 1 रुपया चढ़ाया है भगवान की कथा पे, बोली जो तब जब मर के खुदा की अदालत में जाओ। और 1 रुपया रंडी को दिया है, वो अब न तब, न तो वो अब और न वो तब। तो तब के लिए कुछ न कुछ करते रहिए मेरे भाइयों। राजा बल बड़ा दानी था। एक बार उसने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, और जो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी, देवराज की पिंडलियां कांप गईं, भाग दिया, भगवान के क्षीर सागर में आकर के पैरों पर गिर पड़ा। भगवान कमलेश के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए देवराज। आज कैसा सर्वांग पसीना बह रहा है। प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। कौन सी मुसीबत आ गई? प्रभु मृत्यलोक का किला राजा बल नर्मदा नदी के किनारे पर सोमयागपुर करने के लिए जा रहा है। तो तुम्हारी नानी काय को मर रही? नानी नहीं मर रही प्रभु। नहीं, तुम पे तुषार क्यों पड़ रहे हो? अरे तुषार नहीं पड़ रहा हूँ प्रभु। अरे वो यज्ञ करवे को जाए रहो, काऊ को धन छनेबे को ना जाए रहो, काऊ बहन बेटी को धर्म दे गए को ना जाए रहो। तुझे क्या परेशानी है? मेरी एक बात सुनो प्रभु। सुनाओ। महादान देवों के लिए बनाया है, सूरपुर की सुदर्शनियों पर निचर ने दांत जमाया है। महाराज बोलिए। सूरपुर की सुदर्शनियों पर निचर ने दांत जमाया है। महादान कुछ तो बोलो, इस लीला में इच्छा क्या है?
क्या है। प्रभु ये इंद्रासन देवताओं के लिए है। वो मृत्युलोक का कीड़ा राजा बल नर्मदा नदी किनारे पर अश्व करने के लिए जा रहा है। देवराज इंद्र, हाँ एक बात कहीं बुरी न लगे, कहो। तुम्हारी नियत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। सो कैसे लग रही प्रभु? कुत्ता जो हड्डी को चबाता है तो हड्डी में खून नहीं होता, कुत्ता की दाढ़ से खून लग जाता है हड्डी में। कुत्ता सोचता है कि हड्डी का खून है, शेर को आता हुआ देखता है, तिरछा होके भागता, शेर के मेरे हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को दांतों से दबाए बैठे हो। कोई धर्म का काम करता है, तुम्हारी छाती पर सांप लौट जाता है। ये गंदी भावनाएं छोड़ो। प्रभु कुछ भी सही, हमारे इंद्रासन की रक्षा करो। तुम्हें अपने इंद्रासन की चिंता है, हाँ तो जाओ, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजा बल इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो मैं तुम्हारा लोक छोड़ के उसे दूसरा लोक अर्पित कर देंगे। जय हो प्रभु, जय हो। महाराज कहने लगे, गंगा की बढ़ती धारा में पानी बांधती जाएगी, पानी बांधती जाएगी। ओ चाल अगर चल जाएगा तो चाल बदलती जाएगी, भैया चाल बदलती जाएगी। गंगा की बढ़ती धारा में पानी बांधती जाएगी, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदलती जाएगी, भैया चाल बदलती जाएगी। आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। अगर चाल चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। देवराज इंद्र चला गया भक्तों। अब भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंस गए। सोचने लगे किस मैया की कोख से जाऊं, क्योंकि मृत लोक में आने के लिए नसैनी है और वो सीढ़ी है मैया की कोख। एकदम दिमाग में झटका लगा। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज भजन करने बैठती है तो रो रो के कहती है, भगवान हमारी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसा। भगवान कहने लगे, अपने जैसा का ढूंढने जाऊं। अब एक निशाने में दो शिकार। हम मैया अदिति की कोख से जन्म लेंगे। मैया अदिति पूजा के लिए फूल तोड़ रही है। फूल भगवान एक बहुत अच्छे फूल में अणु के समान रूप बना करके प्रविष्ट हो गए। मैया ने फूल तोड़ा, नाक से लगाया, नाक के द्वारा भगवान मैया के गर्भाशय में पहुंच गए। हालांकि मैया को ये तो पता लगा कि मेरे पेट में कोई हल्की भारी चीज चली गई, लेकिन उसने नहीं समझा कि भगवान ही आ गए। फूल तोड़ के आई, फूल रख दिए, स्नान किया, भगवान की तस्वीर पे फूल समर्पित किए।
और भजन करने को बैठे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जो आंखें बंद करी मैया ने, बाकी पेट में पीरे आने लगी, बच्चा पैदा होने की। एकदम से मैया चौंक पड़ी, बोली, हाय मेरे पेट में पीरे कैसे आ रही हैं? अरे राम, मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? 25 सालें हो गई, पति ने मेरे बदन को नहीं छुआ, फिर मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? ये बच्चा पैदा होने जैसी पीड़ाएं क्यों आ रही हैं? एकदम से भगवान पैदा हुए, वो खड़ी हो गई, बना छोटे, जैसे हाली बच्चा पैदा होता है। खड़े हो गए तो एकदम मैया बोली, आप कौन हैं? 25 साल होंगे मेरा पति से मिलन नहीं हुआ, और तुम मेरे पेट में कैसे आ गए? कौन है आप? भगवान बोले, मां आंखें खोलो, तुम रोज भजन करती हो, रोती थी तो भगवान आप जैसा पुत्र पैदा हो, मैं अपने जैसा काट ढूंढने जाता, मैं खुद ही आ गया हूं मां। मैया कहने लगी, बेटा मेरी गोदी में आ जा। मेरी छाती में दोनों स्तनों में दूध बहुत जोर से उमड़ पड़ा है, मेरे स्तनों की आग ठंडी कर। भगवान बोले, मां मैं तेरी छाती से लग के दूध नहीं पी सकता, देवताओं के काम से आया हूं। मैया कहने लगी, बेटा छाती में आग सी लगी है। भगवान बोले, तुम अपने दोनों स्तन हथेली पे धर लो, मैं मुंह फाड़ता हूं। मैया ने दोनों स्तन हथेली पे रखे, भगवान ने मुंह फाड़ा तो मां ने देखा सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में, दूध की धाराएं छूटी, भगवान के मुंह में गिरने लगी। जैसा जैसा दूध पीते हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो छाती का दूध खत्म हुआ, भगवान बामन अंगुल के बन गए। बोलो बामन भगवान की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने मूज का मेखला भगवान को दे दिया, एक लंगोटी दे दी, खड़ाऊ दे दी और कम्बल दे दिया। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने मृगछाला दे दी, तुलसी की माला दे दी और दंड दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। मेरे भाइयों, मैया कहने लगी, बेटा ये क्या हुआ, तू तो निर्मोही बन गया। भगवान कहने लगे, मां मैं देवताओं के काम से आया हूं, आप हमें आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। मैया रोने लगी। लगी भर गई रोई नहीं अब कोई आप निर्मोही, तेरे बिन तेरी मैया की जिंदगी कैसे होगी। हमें छोड़ के जाए मां तो मर जाए क्या सुन के रमोई।
खपक खपक में रोन लागी, उतरम धरती गई कहलाई। आशीर्वाद दे दो मां। मैया रोने लगी। भगवान कहने लगे तुम्हें मोह का बीज क्यों चढ़ाया है। मैया ने घुटनों में सर छुपा के कहा विजयी बान भव, तेरी विजय हो। आज्ञा लेकर के भगवान अब राजा बल की परीक्षा लेने चले हैं। आप लोग भी ये कीर्तन बोल लो भगवान का।